आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मसीह के लोगों, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से मैं आपके पास लेकर आ गया हूं। जो बातें परमेश्वर आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जो बातें परमेश्वर आप लोगों से कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने आज जो वचन मुझे दिया, परमेश्वर ने आज जो बात मुझसे शेयर करने के लिए कही, वो वचन मैं आपके सामने लेकर एक बार आ गया हूँ फिर से। सो प्रियो, आपको बताना चाहूंगा कि अपनी बाइबल्स कृपया आप साथ लेकर बैठे ताकि आप लोग अच्छे से उन बातों को सीख सकें। और अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार जुड़े हैं, आप नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। इससे पहले कि हम वचन की तरफ चलें मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा आज का वचन मेरे उन भाइयों लोगों के लिए है जो आप अगर अपने जीवन में कुछ भी प्लानिंग को कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या आप भविष्य के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अपने मैरिज को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या अपने किसी भी काम के लिए, एनी वर्क, किसी भी काम के लिए आप अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई युक्ति आप बना रहे हैं, तो पहले आप इस वचन से जरूर सीखें, पहले परमेश्वर से जरूर सीखें कि परमेश्वर आज आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगाते तो हमें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि पहले हम परमेश्वर के दिल को जाने, परमेश्वर के हार्ट को जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं और कैसे वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। तो हमारा मसीही में जीवन ऐसे ही नहीं है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी काम कर लें, जो हमें अच्छा लगे वो हम कर लें, या जो हमें युक्ति अच्छी लगे वो युक्ति हम अपने लाइफ के लिए बना लें। सो मेरे प्रियो, अगर आज आप कोई भी युक्ति कर रहे हैं, कोई प्लानिंग आप अपने फ्यूचर को लेकर कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप अपने लाइफ में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज पहले हम बाइबल के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। जी, हम निकालेंगे यशाया उसका 30 अध्याय और उसका फर्स्ट वचन से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है, हाय उन लड़कों पर, बलवा करने वाले लड़कों पर, यानी परमेश्वर अपने लड़कों के लिए हम बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं उनके लिए परमेश्वर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाय ऐसे लड़कों पर जो मेरे बच्चे तो हैं, लेकिन जब युक्ति की बात आती है, वचन में लिखा कि वो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं। जब युक्ति की बात आती है तो वो अपना दिमाग चलाते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं। मान लीजिए आपको अपने बिजनेस को लेकर कोई युक्ति करनी है, तो आप प्रॉफिट के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि क्या ये काम परमेश्वर को पसंद है, क्या इस प्लानिंग को जो मैं कर रहा हूं, कहीं इसमें मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर के विरुद्ध मैं काम कर रहा हूं। हालेलुया। अगर हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं। वो मुझसे पूछते नहीं कि परमेश्वर क्या मैं इस युक्ति को कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, मैं इसमें सफल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो ऐसी युक्ति को बांधते हैं जो मेरी ओर से नहीं और मुझसे पूछते भी नहीं, तो क्या होता है, पाप पर पाप आता है। हालेलुया। आपको तो लगेगा कि मैं सफल हो रहा हूं, आपको तो लगेगा कि हाँ मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, यार मैं यही काम करता हूं, बहुत अच्छा काम है ये। या अपने बच्चों के लिए आपने कोई भी युक्ति निकाले कि मैं अपने बच्चों को इस वाले स्कूल में डाल देता हूं, इस वाले हॉस्टल में डाल देता हूं, या आपने अपने मैरिज को लेकर कोई युक्ति निकाली कि मेरे लिए वो लड़की अच्छी रहेगी या मेरे लिए वो लड़का अच्छा रहेगा, और बाद में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप लोग मसीह से अलग हो जाते हैं, आप लोग पाप के अधिकारी बन जाते हैं, आप लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाता है, पाप में चले जाते हैं। बहुत से मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो अन्य जातियों में शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जब उन्होंने युक्ति की तो उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा। परमेश्वर कह रहा है कि आप युक्ति निकालने गलत नहीं है। वचन कह रहा है कि युक्ति तो करता है वो, लेकिन
मेरे अनुसार नहीं, मुझसे पूछकर वो काम नहीं करते। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वचन में लिखा, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। हालेलुया। मिस्र देश यानी जिस देश को परमेश्वर ने दंड दिया, मिस्र के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, ऐसी जगह ही जाते हैं जहां उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी, जहां उन्हें पाप करना पड़ेगा। अपनी इच्छा से उस जगह चले जाते हैं, वो उस पाप के जीवन में चले जाते हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है जब वो उस जगह चले जाते हैं, उस जगह शरण ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये काम मेरे लिए अच्छा है, ये युक्ति मेरे लिए अच्छी है, ये युक्ति मेरी लाइफ के लिए अच्छी है। फिर क्या होता है, वो कह रहा है कि ऐसी जगह शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही घातक बात है कि आप परमेश्वर से बिना पूछे कोई युक्ति निकालें। आपको जरूरी है पहले परमेश्वर के सामने अपने टॉपिक को रखें, अपनी युक्ति को रखें। पहले आप प्रेयर में जाएं, परमेश्वर से बातें करें कि प्रभु मैंने ये प्लानिंग की है, क्या ये आपकी ओर से है। अगर परमेश्वर आपको कंफर्मेशन देते हैं बाय बाइबल, बाय अपने दास के थ्रू, बाय आपको रेमा वचन के थ्रू, अगर परमेश्वर कहते हैं इट्स ओके, सो नो प्रॉब्लम, आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने परमेश्वर से पूछा ही नहीं, आपने बाइबल को पढ़ा ही नहीं कि क्या ये काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं, और फिर बाद में उसमें आपको शर्मिंदगी फील होती है, बाद में उसमें आपको लॉस होता है। वचन कह रहा है कि वो आपके निंदा का कारण बन जाता है। हालेलुया। फिर बाद में आप कहते हैं कि अरे मैंने ये नहीं किया होता तो मुझे आज इतना लॉस नहीं होता, अगर ये ऐसा नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी युक्ति आप निकालें, युक्ति निकालना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर से पहले बातें करें, पहले परमेश्वर से पूछें, पहले बाइबल से कंफर्मेशन लें, देन उसके बाद आप उस युक्ति पर चले, ताकि परमेश्वर आपको उस युक्ति पर फलवंत करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा करता हूं मेरा आज का ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। जो परमेश्वर ने आपसे बातें की आपको समझ में आई होंगी। तो आपसे निवेदन है कि परमेश्वर के बनाए हुए रास्तों पर ही चले, अपने खुद के रास्ते न बनाए। पहले परमेश्वर को आगे चलने दे, देन उसके बाद आप चले। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। खुश रहो और परमेश्वर में सदा आनंदित रहो।